नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज आप सुनेंगे अमरनाथ की पावन कथा और सावन सोमवार व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए हर जन्म में कठोर तपस्या करना पड़ता है, लेकिन आप तो अजर अमर हैं। इसका कारण क्या है? मुझे भी अपने अजर अमर होने का रहस्य बताइए। क्या आपके गले में बड़ी नरमुंड माला आपके अमर होने का रहस्य है? महादेव पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती के जिद के आगे इस रहस्य का खुलासा किया। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी प्राणी इस गूढ़ रहस्य को जाने, वरना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सबसे पहले नंदी बैल, सर्प, चंद्रमा, पुत्र गणेश और पंच तत्वों समेत सभी चीजों का त्याग कर दिया। भगवान शिव पार्वती के साथ चलते चलते अमरनाथ गुफा पहुंचे। सुरक्षित जगह समझकर शिव ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा के बीच बीच में माता पार्वती हुंकार भर रही थी, लेकिन कथा सुनते सुनते ही उन्हें नींद आ गई। यह कथा शुक पक्षी सुन रहा था। माता के सोने के बाद वह हुंकार भरना शुरू कर दिया। जब शिव जी को पता चला तो वह शुक को मारने उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े, लेकिन कथा सुनकर शुक चालाक हो गया था। तीनों लोक में भागने के बाद वह महर्षि व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वहां सूक्ष्म रूप धारण करके माता वाटिका के गर्भ में समाहित हो गया। 12 साल तक गर्भ में रहने के बाद भी वह बाहर नहीं निकला तो भगवान कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिए कि आप बाहर आइए, आपके ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आश्वासन के बाद वे बाहर आए और व्यास पुत्र सुखदेव मुनि कहलाए। अमरनाथ से जुड़ी अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। अब आप सुनिए भोलेनाथ की सावन सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत करते हैं, तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत भी रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने को कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि
इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर न तो उसे कोई खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र की मामा को बुलाया और बहुत सारा धन दिया। कहा कि तुम इस बालक को काशी में विद्या प्राप्त करने के लिए लेकर जाओ और मार्ग में यज्ञ आदि कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। उसने दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था।
उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह अपना शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है तो भगवान भोलेनाथ उसके हर दुख को दूर करते हैं और सदा ही वह व्यक्ति खुश रहता है। हर हर महादेव।